जैसे कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में रीजनिंग सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग से 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट से ही कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट के क्रम में कि इसके रिवर्स, इसके जो उल्टे, ए का उल्टा जैसे जेड, ठीक है ना, अपोजिट लेटर क्या है, इस चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का अपोजिट लेटर क्या हो सकता है, ठीक है ना। इसको जानने के लिए आप ए से लेकर के एन तक लिख लीजिए, फिर एन से लेकर के जेड तक, इस क्रम में ही लिखिए, ठीक है। अगर इस क्रम में लिखते हैं तो उसको समझना आसान हो जाएगा। आप इसको रटिए नहीं, आप इसको समझिए। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आजीवन आपको याद होगा। मात्र 2 से 3 मिनट लगेगा, पूरा अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर आपको पता चल जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्रम बताया था, ए से लेकर के जेड तक का क्रम। आप लोग उसको पिछली वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। पहले क्रम याद करिए, उसके बाद जो है अपोजिट लेटर कैसे हमें याद रखना है, इसके लिए ये वीडियो देखिए, ठीक है। जैसे आप ध्यान से देखिए, ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड, ये तो सभी सारे बच्चों को पता है कि ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। और आप लास्ट में आइए, यम का अपोजिट यम होगा, यम का अपोजिट बात समझ में आ गया। इसको जानने के लिए आप एक चीज और ध्यान दीजिए। जैसे हम ए का अपोजिट जेड, तो ए में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, 1 में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, 26 जोड़ेंगे। देखिए अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो 27 होता है। अपोजिट लेटर का योग कितना होता है, 27 होता है। जैसे ए का पोजीशन 1 है और जेड का पोजीशन 26 है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जैसे बी का पोजीशन 2 है और y का 25, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हम इस ऐसे ही याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे यम का अपोजिट बताइए, तो यम 13 पोजीशन पे है। यम किस पोजीशन पे है, 13, और यम किस पोजीशन पे है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इस तरह से यम का अपोजिट क्या हो गया, एन हो गया। यम का अपोजिट क्या हो गया, एन। यम का अपोजिट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से हम इस चीज को थोड़ा और इजी कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, एल ओ, एल ओ, एल का अपोजिट ओ। अब तुरंत आप वी के पास आइए, वी का अपोजिट ई हो जाएगा। बात समझ आ गया। अब इसको लिख लेते हैं, एल ओ वी ई, लव, ठीक है ना। तो एल का अपोजिट ओ हो जाएगा और ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, वी का अपोजिट लेटर ई हो जाएगा और ई का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और ऐसे भी अगर हम देखें तो 22 क्रम पर है और ई किस क्रम पर है, 5 पर है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तुरंत आप जो भी लेटर का अपोजिट पूछा जाए उसमें कितना जोड़ दें, 27 हो। जितना जोड़ेंगे वही लेटर होगा। आसान है कि नहीं है, बेहद आसान है, कुछ नहीं करना आपको। इसके अलावा एक वर्ड और, शर्ट, SHIRT, तो ध्यान से देखिए, यस का अपोजिट एच हो जाएगा, ठीक है ना, और आई का अपोजिट आर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? शर्ट की स्पेलिंग अगर आपको याद है तो यस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। अगर हम इसमें जी जोड़ दें, यहाँ पे क्या जोड़ दें, जी जोड़ दें, तो टी का अपोजिट जी हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझिए, ग्रैंड ट्रैंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी किसके समकालीन था, हुमायूं के समकालीन, ठीक है ना। तो उन्होंने ही ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिसको अब जीटी रोड कहा जाता है, तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। यस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर और टी का उल्टा जी। या शर्ट और वहां पे अगर आगे आप जी लगा देते हैं तो भी आप टी का अपोजिट जी कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना, आसान, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे इसको देखिए, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी से डी और बी से डब्ल्यू होता है, डी डी, डी डी, डी डी चैनल है, डी डी, आप इसको वहां से याद रख सकते हैं, डी डी। तो डी डब्ल्यू, यहाँ पे भी आपको याद रखना आसान हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें डी का अपोजिट क्या होना चाहिए, क्या बताएंगे, डब्ल्यू होना चाहिए। डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, सी एक्स, डी डब्ल्यू सी एक्स, ये इस लेटर्स को ऐसे लिख लीजिए, आपको हमेशा ऐसे ही याद हो जाएगा, सी एक्स। इसको कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है। डी से डी और डी से डब्ल्यू, सॉरी
ये हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक्स हो गया, डी डब्ल्यू हो गया, और आप देखिए एस एच जी टी, जी का अपोजिट टी, आई आर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जे का पोजीशन कितना है? जे का पोजीशन 10, जे का पोजीशन 10। अगर हम क्रम में देखें जे का पोजीशन क्या है? 10 है। बात सुना ना? तो 10 में कितना जोड़ दें 27 हो जाए? 17। और 17 किसका पोजीशन? Q का। ये सभी लोगों को पता है। तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, या जे क्यू लिख दीजिए, जे क्यू, जे क्यू। यहाँ तक देखिए किसी को दिक्कत? जे क्यू, डी डब्ल्यू, सी एक्स, ठीक है ना। और हमारे नाम का अगर शॉर्ट फॉर्म आप देखें के पी, आपको हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे इसको लास्ट में भी बता रहे हैं, के का अपोजिट क्या हो जाएगा? के पी। बात समझ आ गया? तो आप ऐसे भी आप इसको के का अपोजिट पी हो जाएगा, जे का क्या हो जाएगा? हो जाएगा। कितना मिनट लगा? मात्र 2 से 3 मिनट लगा, और पूरा जो है आप इसको याद कर लिए, ठीक है ना। एक छूट गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। उफ उफ कितनी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। उफ, यू एफ, ये मत सोचिए कि गर्मी बहुत ज्यादा है, यू एफ हम याद करा रहे हैं। यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। उफ कितनी गर्मी है, उफ उफ, यू एफ। कभी भूलेगा क्या? चलो सबसे लास्ट में हो गया यू एफ, यू एफ को यू एफ। अच्छा चलिए हम पूछते हैं आप लोगों से, देखते हैं कि कितना आप लोगों ने सीखा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आर्या, आप बताओ एल का अपोजिट? एल, गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। एम का अपोजिट कौन बताएगा? एम का, सारे लोग बताएंगे, गुड, बहुत अच्छे। हाँ बताइए शिवानी। हाँ, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? लेना। यू का अपोजिट? यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। कैसे पता चला? ओ, कितनी बार, ठीक है, बहुत अच्छे। एस का अपोजिट? एस एच। कैसे पता चला? शॉर्ट से, एस एच। एस का अपोजिट एच हो जाएगा, बहुत अच्छे। टी का, गुड, टी का अपोजिट जी। कैसे पता चला? जीटी रोड से पता चला, जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड से पता चल गया, बहुत अच्छे, शाबाश। और जो है वी का अपोजिट, कृष्णा, वी का, हाँ, एल ओ वी ई, लव से आप बता दिए, वी का अपोजिट ई हो जाएगा, बहुत अच्छे, शाबाश। आलोक बताइए डी का? डी का डब्ल्यू। देखिए डी कितना अच्छे से आप लोग याद किए हैं। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। सी का क्या होगा? सी एक्स। जे क्यू, जे का क्या हो जाएगा? जे क्यू। और इन सबसे अलग एक चीज और आप याद रखिए कि अगर आपको भूल गया हो किसी का अपोजिट लेटर, तो जिसका भी आपको पता हो उसमें आप जोड़िए, कि कितना जोड़ेंगे 27 हो जाए, जितना जोड़ेंगे वही लेटर हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे जे का 10 है, तो 10 में हम कितना जोड़े? 27 हो जाएगा, 17। और आपको पता होना चाहिए 17 किसका पोजीशन है, 17 का पोजीशन है, तो जे क्यू हो गया, ठीक है। अगर भूलता है तब के का अपोजिट? के का अपोजिट? सबको समझ में आ रहा है? के का पी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है आप अंग्रेजी वर्णमाला का जो है अपोजिट लेटर्स आप आसानी से याद कर लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।